बाबा ने सारे बदमाश मार दिए, पर ये बच्चे ना जाट, इनका नहीं कह सकता मैं भी कुछ, ये दबंग जाट है सारे। आप जाट नहीं हो? जाट तो मैं भी ऊपर तक कमजोर हूँ, मैं तो वोट नहीं उसकी भाई, वो या ना कभी भी यहाँ सी, यहाँ लोक दल की वोट है सदा, उसी की देंगे हम तो। और सब लोक दल के टोटल आदमी, कोई नहीं किसी पार्टी का सी। या जो तेरा भीड़ लिखेगी, या जो भीड़ है बागपत जिले में, या बात मान ले तू, सब यहाँ लोक दल की भीड़ है कि उसका आदेश आ गया कल, नहीं कोई नहीं बता, अब सब जाट उसी का है टोटल। कांग्रेस की बनेगी सरकार? पक्की? हाँ पक्की। कितनी सीट आऊंगी? है जी, कितनी सीट आऊंगी? 300 सीट आऊंगी भारत में इनकी। है यूपी में? यूपी में 40 सीट। 40 सीट आऊंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। मैं अनिरुद्ध चौहान और अभी गांव बडोली में है। धीरे धीरे यात्रा एलम की तरफ बढ़ रही है, जहां आज राहुल गांधी जी का पड़ाव है। यहाँ जब हमें देखे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा किस मायने में सही है और भारत टूटा हुआ कहाँ है, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन उससे अलग किस मायने में भारत टूटा हुआ है और आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा के क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या जो हिंदू मुस्लिम के मैटर चले हुए हैं वो बंद होंगे, या जात पात की जो राजनीति की जा रही है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार भाई साहब। अनिल भाई, मेरा नाम गौरव है, गौरव बड़ोत नाम है मेरा। भारत जोड़ो यात्रा में हम तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ये भारत जोड़ने की बात है। रही बात भारत टूटने की, भारत तो इतनी जगहों में तोड़ दिया, युवाओं की रोजगार के लिए तोड़ दिया, आपका गन्ने का पेमेंट ने तोड़ दिया, आवारा पशुओं ने तोड़ दिया। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, आवारा पशुओं की वजह से टूट गई। हम किसान, हमारी सही मूल भाव कीमत, हमारी जो फसल की कीमत है वो नहीं मिल पा रही हमें। तो ये जो जोड़ने का सिलसिला चालू किया, जो ये सरकार कहती थी कि मोदी से अलग कोई और चेहरा नहीं है विपक्ष के पास में, ये राहुल गांधी जी ने बता दिया कि मैं एक विपक्ष का चेहरा हूँ और बहुत मजबूत चेहरा बन का है, निकल का है। इस यात्रा से लोगों में भावनाएं हैं। कभी 2014 में हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी की यात्रा हुई थी, मतलब सभा हुई थी, उसमें लाखों लोग आए थे, विपक्ष के लोग भी देखने के लिए आए थे उनको। आज वही 2014 के बाद में 2022 में आज जो हम यात्रा में देख रहे हैं, विपक्ष के लोग भी, हर जब वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी धर्म का लोग हो, वे लोग इन्हें देखने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस की जो मूल वोटर था वो ब्राह्मण समाज था। आज मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज की जो मूल पुराने ब्राह्मण जो लोग हैं, जो पक्के कांग्रेसी हुआ करते थे, जो उनके बच्चे बीजेपी में मतलब कि दिशा भटक गए, बीजेपी में चले गए, आज वे लोग सब मतलब रोड पे आ गए। ये सबसे बड़ी बात है जोड़ने की, ये भावनाएं जोड़ने का काम किया राहुल गांधी जी ने। अच्छा, अभी खतौली के जो चुनाव हुए उसके बाद भी गुर्जर समाज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बातें ये चल रही हैं कि गुर्जर समाज भी अब जैन चौधरी की तरफ अपना झुकाव कर रहा है। तो क्या 2024 में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, आपके यहाँ इधर कैराना है, मुजफ्फरनगर है, तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव आ पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती, अपनी पकड़ बना ली है, क्या इस तरीके से क्या गठबंधन जो है, अगर गठबंधन होता भी है तो क्या इसी तरीके से पकड़ बना पाएगा? अनिल तो भाई, मैं आपको बताऊं, एक ट्रेलर था खतौली में, एक ट्रेलर दिखा, गुजर ना कहो आप। वहाँ पे हर बिरादरी और हर धर्म के लोगों ने वोट दी। आपको त्यागी समाज ने वोट दिया, आपको ब्राह्मण समाज ने वोट दिया, आपको कुमार ने, कश्यप ने, आपको सैनी समाज ने वोट भी दिया, आपको जाट समाज ने वोट दिया, आपको हर बिरादरी। और एक सबसे बड़ी बात है कि वह हर बिरादरी ने वोट देने के बाद में ये बताया कि अब हम हिंदू मुस्लिम नहीं चलने देंगे। पिछले 8 सालों में हमने हिंदू मुस्लिम चक्कर में अपना बहुत कुछ खोया है। हमारे यहाँ मतलब इतने लड़के बेरोजगार, अग्निवीर का इतना बड़ा मुद्दा है, वो कोई जाति धर्म नहीं होती अग्निवीर में। हमारे यहाँ किसान के, मजदूरों के बच्चे मतलब आर्मी में जाया करते हैं, जिनकी एक पीढ़ी मतलब माँ बाप की सुधर जाया करती है, और एक पीढ़ी खुद की और एक पीढ़ी आने वाले बच्चों की, 3 पीढ़ी सुधर जाती थी आर्मी जाने के बाद में। अब क्या हुआ, आप एक ईस्टर्न पैराफिल हाईवे है हमारे यहाँ पे, आपने एक कनाडा की कंपनी को 20 साल के ठेके पे दे दिया, लेकिन आप ये नहीं मान रहे, आप एक किसान के बच्चे को, एक मजदूर के बच्चे को आप 4 साल पे ठेके पर रख रहे। अरे कम से कम 20 साल का ठेका दे देते उसको बेचारे को, उसकी शादी हो जाती, उसकी मतलब कि एक दिनचर्या जीवन का मतलब उसका मतलब कि रोजगार। अब शादी नहीं होने की क्या? कहाँ हो रही शादी? चलो मैं शादी तो एक वैसे बता रहा हूँ, मतलब इस तरह की शादी एक बहाना है बताने का, लेकिन 4 साल में करेगा क्या वो? शादी मतलब एक मुद्दा है कि भाई जब आदमी रोजगार पर लगता है उसकी शादी भी होनी जरूरी है, आदमी उसका घर मकान भी होना जरूरी है। 4 साल में क्या करेगा वो? तो अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे। तो अभी आप बुजुर्ग भी हैं कुछ। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है जी? यशपाल सिंह। आपको क्या लग रहा है जी, जो राहुल गांधी आ रहे हैं, इससे कोई बदलाव आ पाओगा क्षेत्र में या नहीं? हाँ, आ सके बदलाव तो आवेगा। कैसा बदलाव होगा जी?
वोटों का बदलाव होगा। वोट राहुल गांधी तो दोगे कब गए? अरे हमारा तो हम तो जिसे देंगे देंगे, लेकिन ये ब्राह्मण समाज जो उधर जा रहा था, आज सारा ब्राह्मण समाज और ये जो गरीब तबका है सारे सड़क पे खड़े हैं, कुछ न कुछ तो करेंगे ये। मतलब बन सका बात 2024 में अटके थे। इस बात का नहीं पता हमें बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन यह जनता जो सड़क पे खड़ी, बीजेपी के थे सब, ये सब सड़क पे खड़े, कोई न कोई बदलाव होगा। और ये भाई जो बता रहा था ना अग्निवीर का सा मुद्दा तो हाथ लगे ही नहीं लोगों के। बेटा पहले रिटायर होगा, बापू बाद में होगा। बाप पहले भर्ती हो रहा है, ये बाद में होंगे 4 साल के लिए, ये पहला अलग है, लेकिन बाप बाद में रिटायर होगा। ये थोड़ा अन्याय थोड़ा है, बहुत अन्याय है। एक हमारा किसानों का जो है पेमेंट नहीं आता, पिछली साल का पेमेंट इबलो भी नहीं आ, जनवरी का पेमेंट नहीं आ, पिछली साल का पूरा इबलो। तो गन्ने की भी समस्या है, किसानों की बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। हाँ, तो बाबूजी आप क्या कहोगे जो गन्ने की पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या गन्ने की पेमेंट की समस्या दूर हो सकती है? भाई दुआ जगत बढ़िया बात है इसकी। नु तो मोदी अरबी कह गए थे कि 14वें दिन भुगतान, महाराजा वो भी 14वें दिन भुगतान। और इसकी जो यात्रा है राहुल गांधी की, 2004 में सोनिया गांधी आई थी, हाँ रोड शो करे था, और सरकार बनकर 14 लो चलाई। नु इसकी बनेगी बगैर कांग्रेस की बनेगी सरकार, हाँ पक्की। कितनी सीट आऊंगी? है जी, कितनी सीट आऊंगी? 3 से सीट आऊंगी भारत में इनकी है। यूपी में 40 सीट है, 40 सीट आऊंगी यूपी में 40 सीट आऊंगी। कांग्रेस की, लोक दल की, सपा की, बसपा की, बीजेपी तो नहीं होगी 40 गठबंधन की। गठबंधन की तो गठबंधन होगा कि इनका सारों का ही हो जाते भैया। राइडे में के बढ़वा हो जाता है, नहीं सही कह रहा। राइडे में के चाह गठबंधन इनका फायदे का। मतलब कि दाल मोदी हटाना योगी योगी तो चाहते ही नहीं, ये तो साफ करवाओ। देखे नहीं कितने डंगर है, सारे किसान खंभों में बांध रखी झोपड़ी, जो है बिजली के खंभे नहीं, इन पे झोपड़ी बंद रही। सब सोवे हुए तो एसी में सोवे वहाँ, योगी भी। हाँ योगी भी, और सारे बछड़े में तो नुगाए में तो कपड़े भी देख लो कि डाल के पहले। हाँ पैरू फिरे उसकी वजह थी तो डंगर अंडे। हाँ सबकी बाण मार दी नहीं इनकी। बाबा ने हाँ एक भी किसान घरू नहीं है, एक भी। यू मारा चौधरी रात 7:30 का चौधरी यशपाल, मैं से रात फोन करया, मैं कह लिया मैं चौधरी कहाँ है, 8 बजे कह लिया भाई मैं तो खेत जा लिया, सारे डांगरों चाप दिए गेहूँ। नुगाए ज्यादा चब्बे तो ज्यादा हूँ फिर गेहूँ ना तू नहीं का छपुआ थे, महाराज हर गई, हमें तो छुटवा तो काम मारा था। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है जी, आप क्यों कह रहे थे ये बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? भाई मैं तो पूछू, राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी, हम तो गाँव के आदमी दोनों, तो इसे पूछे हम जानकारी ले जाँच तक के पीछे बाकी चला सरकार में बता दे, वह गठबंधन की सरकार आओगी तो मेरा जी हो जाए, वह गन्ने का भुगतान हो जाए समय पर। या सरकार बदल जो, किसान का भी भला हो जाएगा। बाबा भी सब बदल जो, ये बब्बर ये सब एक ही नहीं है भाई। ये डांगर चले जाएंगे, किसान अपने घरू सोन लगेगा, गन्ने का भुगतान भी न लगेगा। पहले जैसा अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम कौन सा टाइम पे मिल रहा था? मारे मील पर 50 करोड़ रुपए थे जब अखिलेश यादव था, ये मारे मील पर 200 करोड़ है पिछले साल का। जब अखिलेश यादव की सरकार थी 50 करोड़ रुपए 2014 में। लूट खसोट थी, बाबा ने बंद करवा दी सारी। कौन लूट लिया? हम यही है इस देश में, हम आज लोग का जेब का हाथ नहीं लगा जी। मलकपुर में 20-12 लुट की 20-12 और ठीक है जी। 2-4 12 रोज पटे बताओ वे कहाँ था रे वे। मैं तो गाइस मैच चाहिए तो नहीं पैडल है आज मैच वे बदल तो को भी मशीन में काट दो कौन है, बदल देंगे। बाबा ने बदमाश मारी, एक भी नहीं मारा, गोदी तोड़ दे बदमाश। अरे वो ये ठा कर रहे काम, ये कहीं तिंगे तिंगे तो ठा ले। मतलब बदमाश नहीं मार रहे फिर? अरे के है वे तो आज दुबे हर देखियो कि कर मतलब पुलिस पर गोली चलाती थी, नमटा दिया। अरे उसका तो बड़ा साम्राज्य था जी भी तो मारा। हाँ जी भी मारा वो इस्ते धरो याजब जा क्या बात हो रही है, मतलब क्यों? आप तो सुन ले, बाबा ने सारे बदमाश मार दिए, पर ये बच्चे ना जाट इनका नहीं कह सकता मैं भी कुछ, ये दबंग जाट है सारे। आप जाट नहीं हो? जाट तो मैं भी ऊपर तक कमजोर हूँ, जमीन जमान कम है मतलब इनसे। जमीन तो इनसे फालतू, पर फिर भी दबंग है ये। दबंग हो गए जाट? और दबंग ना होते आप ऐसा कम लोक दल के आदमी सारे। तो लोग में चौधरी ने कहा, जैन चौधरी ने कहा दिया उनका स्वागत करो। उसके आदेश पे तो आ रहे हम, नहीं हम क्यों होते हैं हाँसी भाई, उसी के आदेश पे तो आ रहे हैं। जयंत का आदेश आ गया, हम सब खड़े हो गए। तो जैन चौधरी तो आए नहीं, जैन चौधरी क्यों नहीं आए? उसका आदेश ही बहुत, उसका आदेश ही बहुत उसका। तो एक ट्वीट आ गया, सब जाट खड़े हो गए, जाट पैसा दे। हम जयंती नहीं है जी, उनने कह दिया हम आ गए बस, और की है उसका आना क्या जरूरी है।
जयंत जो कह देगा वही हम कर देंगे। उन भाई साहब युवा भी हैं यहाँ पे, जैसे अग्निवीर वाला चल रहा भाई, इसमें लगा है कुछ बदलाव हो सका है नहीं? बदलाव होगा भाई, कैसा बदलाव हो गया, सरकार जागी और राहुल गांधी आओगा बढ़िया मजबूत, युवाओं को भाई रोजगार मिलेगा, हर चीज़ में मजबूती आओगी, बात यह है। हाँ अच्छा, जैसे जयंत चौधरी जी भी जा रहे राज्यसभा में तो अपनी बात धर रहे हैं तरीके से, तो लगा है वहाँ के उस भी कुछ बदलाव बन सके। अगर इनका सांसद बन गए तो क्या जो किसानों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, नहीं उठाई जाएगी कि नहीं? हाँ नहीं रहेगी भाई, वो तो किसान मजदूर का नेता है, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा, युवाओं की भी सबकी। दिल्ली तक निकलता दिन छिप तो दिल्ली चल है, पता नहीं वे उसके निगाह रखते होंगे, हम तो यहीं देखे है। अरे ना भी आओ, मैं तो वोट देनी उसकी भाई, वो आओ ना कभी भी यहाँ सी, यहाँ लोक दल की वोट है सदा, उसी की देंगे हम तो। और सब लोक दल के टोटल आदमी, कोई नहीं किसी पार्टी का सी। यहाँ कोई सी या जो पार्टी तेरा भीड़ दिखेगी, या जो भीड़ है बागपत जिले में, या काजे बात मान ले तू, सब या लोक दल की भीड़ है कि उसका आदेश आ गया कल, नहीं कोई नहीं बता, अब सब जाट उसी का है टोटल। अच्छा, मैं देखा चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बन गए, अजीत सिंह थोड़ा कम हो गए, जयंत चौधरी बिल्कुल ही कम हो गए। अब ये जो किसान आंदोलन के बाद जो मजबूती आई, क्या यार इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी मजबूती? हाँ बिल्कुल, और बढ़ेगी, मतलब अगली बार जो चुनाव होंगे उसमें सीट आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि अब की जानकारी और ज़्यादा हो जाए किसान को अपने नुकसान की। यदि देख ले तू 255 करोड़ रुपए है, प्रधानमंत्री की मतलब परसों गर्मी जयंत चौधरी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएगा, पक्की बात है। चेहरा है जो चौधरी चरण सिंह का चेहरा था, वो चेहरा जयंत चौधरी है। चौधरी अजीत सिंह में थोड़ा सा फर्क था, वे चौधरी अजीत सिंह ने तो भाई पढ़े लिखे ज़्यादा आदमी थे, कंप्यूटर के थे, कुछ नौकरी करी। जयंत चौधरी तो चौधरी चरण सिंह की जगह लेगा। चलो अभी एक भाई और इनसे और पूछ लें, भाई आप क्या कहोगे जो यात्रा रही है, इस तक बदलाव होंगे इससे ज़्यादा? इस तरह भाई बदलाव आएंगे, लोग जो है आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, आपस में सबका संबंध बढ़ेंगे। जो इन्हें भी दूरी बना दी थी, अगर एक दूसरे आदमी देख कर आज जिंदा हिंदू मुसलमान रहे थी, तो वे सब लोग आपस में जुड़ा लगे, आपस में बैठ कर बात करे लगे, और एक बढ़िया एक मैसेज जागा लोगों में, भाई कोई एक आदमी आ रहा है जोड़ रहा मिला रहा है, भाईचारा प्यार प्रीत मजबूत होगी, जो ये नफरत की राजनीति कर रहे थे वो टूट गई, इसका ही मैसेज जागा। चाबी यही हम चाबी ये रहे, नफरती राजनीति खत्म हो जा, विकास की राजनीति, रोजगार की, महंगाई को कम करने की, ये सब मुद्दे आए, ये फ्रंट पे रहे मुद्दे। चलो भाई, अभी गांव बिडोली में थे और जिस तरीके से धीरे धीरे किसानों के जो संगठन हैं, चाहे वो पार्टियां हैं या सांसद हैं, जैसे जैसे आवाज़ उठ रही है वैसे वैसे किसान जागरूक हो रहा है, मजदूर जागरूक हो रहा है। अगर ये कम्युनिटी पूरी तरीके से जागरूक हो गई तो जो किसान चाहते हैं, चाहे वो एमएसपी की गारंटी का कानून हो या 3 काले कानून बने उनके रद्द करवाने की बात हो, अपने गन्ने पेमेंट की बात हो, मजदूरों के साथ जो जुड़ाव किसानों का रहा है उसकी बात हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकारें जितनी भी देश में आई हैं लगभग 1-2 को छोड़कर, दोनों ने किसान और मजदूर को तोड़ने की कोशिश की है। अगर दोनों टूट जाएंगे तो देश बर्बादी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और जो 4 साल वाली भर्ती वाला मैटर है, ये कहीं ना कहीं युवाओं को कमज़ोर करने की एक साजिश है। बहुत सारे लोग इस पर डिबेट भी कर रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे उन ऐसे लोगों के पास जाने की ताकि इसके ऊपर भी कुछ बोला जा सके। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आवाज़ है किसानों की आवाज़ है उसको उठाया जा सके और आपके बीच हम अपनी बात को रख सके। तो जुड़े रहिएगा गाम गवांड के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।